नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के अंदर अब एक नई लहर चलने वाली है। वो लहर है साफ सफाई की, स्वच्छता अभियान की। स्वच्छता अभियान 2.0 शुरू होने वाला है, जिसके अंदर गैर भारतीयों को पकड़कर बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि विनम्र कहते हैं कि नाव पे बैठाओ और रवाना करो, वो पॉलिसी अब अपनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इसी के साथ साथ विनम्र मैं आपको चाहूंगा कि आप दर्शकों को पहली बात तो इस चीज़ के ऊपर ब्रीफली समझा दें कि आखिर ये चीज़ क्या चालू हो गई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि आप पैरेलली इसके बाद में ये भी समझाइए कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो एक अपने नए नैरेटिव के साथ बाहर आ रहे हैं। इनको काउंटर करते हुए जो पोर्टुगल के अंदर इंडियन एम्बेसी है, उसने किस तरीके से वहां पे पोस्टर लगाया अपनी एम्बेसी के बाहर में और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर। हाँ, बेसिकली हुआ गया है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तज गई है कि जिस तरीके से हमें ये इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी ने 2014 के अंदर इसका ऐलान किया था लाल किले से खड़े होकर। वे 15 अगस्त लाल किले को सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान किया गया था। उसके बाद अब ये स्वच्छ भारत अभियान 2.0 चल रहा है, जहाँ पर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के अंदर मौजूद है, भले ही वो किस भी देश से आते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे स्टेट के सीएम्स को ये डायरेक्शन दे दिया है, ये ऑर्डर्स जा चुके हैं कि आपको अपने स्टेट के अंदर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करना है, उनकी फाइल बनानी है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको बाहर फेंकना है। 30 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि कार्तिक ये सिर्फ 30 दिन की एक साइकिल है, इसके बाद भी हर महीने की 15 तारीख को हर स्टेट अपने यहाँ से एक रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेजेगा। हर 15 तारीख को ये होम मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर लिखा होगा कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, कितनों को हमने बाहर भेज दिया, कितनों के सामने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर आउट करता है। रिपोर्ट्स कह रही कि 2 करोड़ बांग्लादेशी मौजूद हैं, लाखों की संख्या में रोहिंग्या है, वो हज़ारों की संख्या में पाकिस्तानी। हमने खुद ने देखा ना, आईपी की रिपोर्ट कह रही है 5000 पाकिस्तानी दिल्ली के अंदर हैं। महाराष्ट्र वाले कहते हैं कि 5000 यहाँ पर है 5000 पाकिस्तानी। तो इतने सारे लोग इलीगल यहाँ पर हैं। हमने देखा किस तरीके से जब ये चला पहलगाम के बाद, तो लोग एक पाकिस्तानी आए कि हमने तो वोट दे रखा है हिंदुस्तान में, 30-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, वोट दे रखा है, ऐसी ऐसी खबरें निकल के सामने। तो ये जो 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह है ना, उसको काउंटर आउट करने की बात है। क्योंकि सारी वॉरफेयर हमने वन फ्रंट वॉर लड़ ली, पाकिस्तान को हमने चुप करा दिया। वो चीज़ हमने लड़ ली। चाइना भी चुप है, चाइना कुछ नहीं, वो नैरेटिव वॉरफेयर खेल रहा है। उसकी वो नहीं है कि वो यहाँ पर रॉकेट दाग दे, इतने बस की नहीं है। लेकिन ये जो आधा बचा हुआ है ना, अब हम इस आधे के अंदर खेल रहे हैं। आधे को ही काउंटर आउट करना है, क्योंकि आधा ही पूरा नैरेटिव फैला रहा है। पहला हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेज दिया, फिर दूसरी चीज़ निकल कर आती है, हमने ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको बाहर निकाल कर फेंकना शुरू कर रहे हैं। कि ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, हेल्प आउट कर रहे थे। 50 लोग अरेस्ट कर लिए। हाँ, 50 लोग असम से पकड़ लिए, 50 लोग असम से पकड़ लिए गए हैं। तो इस तरीके से ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को पकड़ लिया। फिर अगर हम इस आधे मोर्चे के चक्रव्यूह को, इनका जो नैरेटिव है, इनका जो प्रोपेगेंडा है, इसको काउंटर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पोर्चुगल के अंदर क्या है, कुछ पाकिस्तानी इंडियन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पोर्चुगल एम्बेसी ने बोला कि लो, जैसी की तैसी, टिट फॉर टैट, लगा दिया पोस्टर, ऑपरेशन सिंदूर नॉट ओवर टिल येट। उन्होंने लगा दिया नॉट ओवर येट, ऑपरेशन सिंदूर नॉट गेट ओवर, ये उन्होंने पोस्टर लगा दिया। पोस्टर लगाए सारे के सारे पूरे वर्ल्ड मीडिया के अंदर, एकदम से पूरा नैरेटिव वॉरफेयर मैसेज जा चुका है कि हिंदुस्तान अब वैसा हिंदुस्तान नहीं रहा कि हम चुप जी सर, ओके सर, करते हैं। और जो 52, 53 नंबर्स का जो डेलीगेशन जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिशियंस का, वो भी तो बहुत अच्छी चीज़ है कि किस तरीके से ये लोग भेज रहे हैं कि 50 लगभग डेलीगेट्स को भेज रहे हैं, जिसके अंदर ओवैसी साहब है, अपने शशि थरूर साहब हैं, और ये बाकी सब लोग हैं। तो देख गेम कैसा खेला जाता है वर्ल्ड लेवल पे। क्या है कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा क्रिटिक फ्रॉम अ माइनॉरिटी कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को बोला कि आप भी जाओ भाई, इंडिया तो सबके लिए, हिंदुस्तान सबके लिए एक है। बिल्कुल। तो इस तरीके से नैरेटिव वॉरफेयर देश के अंदर भी खेला जा रहा है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और वर्ल्ड लेवल पर भी खेला जा रहा है। क्योंकि जब ये जो 8-9 रीजन्स आइडेंटिफाई करे गए हैं, 8-9 रीजन्स के अंदर डेलीगेट्स जाएंगे, वहां पर एक साथ जाकर जब ये सारी बातें एक साथ बोलेंगे, तो आप सोचिए कि कितना वर्ल्ड लेवल पर इम्पैक्ट। और ये इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कार्तिक कि हमें वैलिडेशन चाहिए, नहीं, इससे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म को फैलाता है। आतंकवाद का एक धर्म होता है, आतंकवाद का एक समूह होता है, आतंकवाद का एक जगह होती है, एक देश होता है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की जनता है। ये चीज़ बताई जा रही है, ये चीज़ वर्ल्ड लेवल पे वो प्रोपेगेंडा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और ये उनकी सरकारों के लिए नहीं है, नहीं, उस देश की मीडिया, उन देश के लोगों के लिए, क्योंकि अभी भी लोग, इट्स वेरी हार्ड देम टू आइडेंटिफाई। यूएसए के अंदर देख लो, यूएसए के अंदर लोग अभी भी बायस इस कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे कि हम उस देश को सपोर्ट करें जिस देश के अंदर ओसामा बिन लादेन मिला था, या फिर हम उस देश को सपोर्ट करें जहां पर पहलगाम का अटैक हुआ है। तो अभी भी इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर रही है, क्योंकि इंडिया ने रशियन वेपन्स का इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए, बिल्कुल सिर्फ इसलिए कर रही है। तो ये सब चीजें काउंटर आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे बताना पड़ेगा कि दैट इंडिया इज रेडी फॉर एवरीथिंग एंड नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया। क्योंकि भाई चाइना ये हर नाकाम नैरेटिव वॉरफेयर फैलाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर स्लीपर सेल नेटवर्क को एक्टिवेट करेगा, हम यहाँ पे स्लीपर सेल पकड़ रहे हैं, यहाँ पर वो जो इलीगल रोहिंग्याज
बांग्लादेशी रह रहे हैं उनका एक्टिवेट करेगा। जब भी भारत के अंदर कोई नई चीज़ हो रही होगी हम उनको इरेडिकेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को काउंटर कर रहे हैं, तो हम हर नाकाम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को जैसे ही कुछ ना कुछ ठेस पहुंचती है वैसे ही इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। हमें पैटर्न समझ आ गया, नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। अब बोर्ड में बैठाएंगे इनको भेजेंगे, बोर्ड में बैठाएंगे इनको भेजेंगे, दर 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 भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ। मैं तो कह रहा हूँ सीएम्स के बीच में कॉम्पिटिशन चालू करना चाहिए। जितने ज़्यादा इलीगल तुम लोग भेजोगे फटाफट से अपने देश के अंदर, उतना ही फायदा तुम लोगों को पहुंचेगा, उतना ही जो सर केंद्र से पैसा स्टेट के अंदर पहुंचता है उसमें इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल। सीधी सी गणित है, वर्क रिवॉर्ड बेसिस पे कर दो सारा काम। अभी देखो कैसे राजस्थान तो सबसे आगे पहुंच जाएगा, देखो। बिल्कुल भजन लाल जी। हाँ बिल्कुल काम ऐसे होगा। आप इसको ढिलाई में पकड़िए मत, ये बहुत अच्छा मूव है। नाउ इट्स हाई टाइम टू डू इट। भाई हम वर्ल्ड लेवल पे सारी चीज़ें पुट आउट कर रहे हैं, अब देखो ये भी करो, इसमें दिक्कत क्या है। और जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर बैठे बैठे उन्होंने एक सोचा कि अपनों का व्यापार करना चाहिए। हालांकि वो व्यापारी है एक बहुत बड़े, लेकिन उन्होंने एक और नई दुकान खोलने की सोची है। वो दुकान है रेमिटेंस के ऊपर टैक्स कमाने की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज़ भी करी है कि टर्की के साथ एक तो मिसाइल ली चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक वो है ना, तो वो बता रहे हैं कि हमने नेटो के डिफेंस पॉलिसी के तहत उसको साइन करी है। अमराम एयर मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल है जो F-16 पर लग जाएगी और एयर टू एयर मारेगी वो। हाँ, मारेगी। तो ये चीज़ जब जो इन्होंने मिसाइल भेजी है अमराम, क्या अमेरिका को ये नहीं पता कि टर्की का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस कॉर्पोरेशन है पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल पता है। कौन सा नेटो अलायंस इनको स्ट्रॉन्ग करना है भाई साहब? पहले तो कभी कभार तो खबरें आती है कि टर्की को नेटो से निकालना है, टर्की। बिल्कुल। इतना ही इनके तो देश, इनके तो आदमी बदलता है, पूरी पॉलिसी बदल जाती है। जो बाइडन ने तो इनके ऊपर टैरिफ लगा रखे थे, S-400 रशिया से खरीद दिया। ये लोग अब मिसाइल भेज रहे हैं इन लोगों को, एकदम एडवांस वर्जन ऑफ द अमराम भेज रहे हैं। क्यों? USA भी इस उसमें पीछे नहीं है। और उसके ऊपर से चेरी ऑन द केक आता है कि डोनाल्ड ट्रंप रेमिटेंस के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। एक वन बिग ब्यूटीफुल टैक्स लेकर आते हैं पूरे USA के लिए कि हम पूरे USA के अंदर रेमिटेंस के ऊपर टैक्स लगा देंगे। वाह, क्या निकल जाएगा इससे? कुछ नहीं निकलेगा। भारत के अंदर पिछले 2-3 साल से इम्पैक्ट इंडिया को बहुत अच्छा होने वाला है। शॉर्ट टर्म में तो बहुत, लॉन्ग टर्म में हमें आदत पड़ जाएगी। क्या भारतीय पैसे नहीं कमाएंगे? बिल्कुल कमाएंगे। आप टैक्स कमाई कर क्या लोगे? ऐसा भी होता है कि जो भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं मेजरली, जैसे कि उनके परिवार यहाँ पर है, तो वो जो पैसा यहाँ पर भेजते हैं तो उसका वो क्या करते हैं, पैसे को प्रॉपर्टीज़ में लगा लेते हैं। और ऐसा करते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज़ में लगा लेते हैं कि हम 6 साल बाद 10 साल बाद जब भी आएंगे हमको एक बेटर रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि उनको पता तो रहेगा कि उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया, तो वो जल्द से जल्द ये जो चीज़ लागू जैसे होगी उससे पहले जल्दी से जल्दी उस चीज़ को भेजना शुरू करेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आदत पड़ जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे, तो वो मेरे हिसाब से वो वाली चीज़ है। आप डोनाल्ड ट्रंप तो बिजनेसमैन है, उनको तो जहाँ से पैसा निकलेगा वहाँ से पैसा कमाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप इतना ही कड़ा रुख अपना रहे हैं कि भाई एप्पल के स्टोर को बोल दो यहाँ मत खुलो, ये कर दो, एक काम करो, ट्रंप टावर जितने भी हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दो, बंद कर दो ट्रंप टावर। बिल्कुल। ट्रंप टावर हिंदुस्तान में खुल सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रंप टावर के ऊपर चोट पहुँचाओ, चोट दिया, ट्रंप एकदम हिल जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। यू कांट काउंटर इंडिया। भाई आपके पूरे कैबिनेट के अंदर इंडियंस बैठे हुए हैं, कितना काउंटर कर लो? आपको इंडिया से जिताया है वहाँ पर, इंडिया से सपोर्ट किया है वहाँ पर, पैसा पहुँचाया है पार्टी के अंदर, फंड किया आपकी पार्टी को, दिख रहा है, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। जिन्होंने स्टार्टिंग में फंड किया था, जो आपके स्टेज के ऊपर नाच रहे थे, वो अभी कहाँ है? वो कोई कितना एलॉन मस्क दिख जाते हैं आस पास। तो वो एक चीज़ है, वो दुनिया समझ रही है। बस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश करी कि इंडिया किस तरीके से नैरेटिव पाकिस्तान का काउंटर आउट कर रहा है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में नैरेटिव फैलाया था, उसको ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग, ये राहुल गांधी जैसे लोग जो हैं, जो ट्विटर पे आके इसको काउंटर आउट कर रहे हैं कि भाई बताओ कितने फाइटर जेट्स गिर गए, कितने फाइटर जेट गिर गए। अब उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट का डेलीगेशन जा रहा है, जो प्रॉपर्ली बताएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से अंजाम दिया, किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, किस तरीके से आगे चल के भी हम टेररिज्म को इरेडिकेट करेंगे, एंड वी आर द पावर दैट विल इरेज टेररिज्म फ्रॉम दिस ग्लोब। ये अब प्रॉपर मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जाने वाला है। बाकी आप लोगों की क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पानी बचाएं।